कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश का परंपरागत बाल दिवस है उसको वीर बाल दिवस कहा है। इतिहास के विभिन्न पन्नों में यह दर्ज है। भाई समाज का कमज़ोर तबका का भी बच्चा जिसको प्रतिभा निखारने का मौका नहीं मिला, वह प्रतिभा जब निखरा तो दुनिया का अंदर संदेश दिया है। विभिन्न जो कालखंड में हमारे जो बाल्यकाल में जिन लोगों ने अपनी बौद्धिक प्रतिभा का, अपनी मानसिक प्रतिभा का उन्होंने उद्घोष किया, जिसको समाज ने स्वीकार किया, तो आज उसको वीर बाल दिवस के रूप में याद किया जाना, यह तो इतिहास के प्रति सम्मान का विषय है। राबड़ी देवी जी का आवास खाली होने के लिए तो पहले ही उनको जानकारी दी गई। आखिर माया किस बात का है, मोह किस बात का है, तहखाना है क्या उसमें? मुझे ऐसा लगता है कि जरूर कुछ न कुछ गुप्त डॉक्यूमेंट है उसमें, जिसके चलते ममता छूट नहीं रहा, मोह छूट नहीं रहा है। इसलिए हम सरकार से भी अनुरोध करेंगे, मकान खाली कराना तो सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन सरकारी संसाधन का कोई भी खास व्यक्ति, चाहे वह गमला हो या वहाँ लगने वाले जो भी साजो सामान है, उस पर भी कड़ी निगाह रखे, उसका लिस्ट बना के रखिए कि ऐसा तो नहीं है कि लोग मकान खाली करने के बहाने जो सरकारी सामान है उसको ले जा करके सीधा शिफ्ट कर दे महुआ बाग में, वो भ्रष्टाचार के किला में। इसलिए सरकार का संपत्ति है, गरीबों के टैक्स का पैसा है, उस टैक्स के पैसा को किसी को ले जाने का अधिकार नहीं है। अब माया है लालू जी, माया मोह छोड़िए, जाइए कौटिल्य नगर में, जाइए सखपुरा में, जाइए 43 बीघा आपको पटना में ज़मीन है, जहाँ मर्जी करेगा वहीं बस जाइएगा। ऐसे 39 नंबर हार्डिंग रोड भी आपकी पत्नी के नाम से आवंटित है, और हमारी उम्मीद है कि वो ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा महुआ बाग का, क्योंकि आपको तो घर बनाना है। आप तो घर बनाने के लिए, आप समाज बनाने के लिए हैं नहीं, तो स्वाभाविक है, लेकिन सरकार को कड़ी निगाह रखनी चाहिए। हिंदुस्तान की ये राष्ट्रीय परंपरा रही है कि पक्ष हो अथवा विपक्ष हो, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति, आतंकवाद, नक्सलवाद पर हम आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाते हैं, बल्कि सर्वानुमति रहती है कि ऐसे विभाजनकारी और ख़ास करके जो देश की विदेश नीति है उस पर परस्पर सहमति दुनिया के अंदर यह संदेश जाए कि भारत एकजुट है। लेकिन नए दौर में तो नई बातें आ रही है। अब तो देश के आंतरिक मामलों का भी विदेश में चर्चा होता है। इस देश में राहुल गांधी जी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उनको स्मरण नहीं है कि उनके पापा स्वर्गीय राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे। तो माननीय राजीव गांधी जी ने अनुरोध किया अटल जी से कि आप यूनाइटेड नेशन में जाकर के भारत का पक्ष रखिए। हिंदी में पहली बार भाषण दिया गया था। तो ये सारी परंपराएं ध्वस्त हो रही हैं। तो शशि थरूर जी की चिंता जो है वो चिंता स्वाभाविक है। देखिए, बांग्लादेश में जो भी घटना हो रही है दुखद घटना है, और धर्म आधारित जहाँ भी राज्य होगा वहाँ लोकतंत्र का गला घोंट देता है और बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच विवाद शुरू हो जाता है। वह कैसा दौर था जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, उसके बाद पाकिस्तान भाषा के आधार पर बांग्लादेश बन गया। आज बांग्लादेश का यह हालात है कि अल्पसंख्यक महफूज नहीं है, लगातार मॉब लिंचिंग का काम हो रहा है। इसलिए हम दुनिया के तमाम शांतिकामी राष्ट्र से ये अनुरोध करेंगे, भारत तो पहल कर ही रहा है, वहाँ के अल्पसंख्यकों की रक्षा की जाए, किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव न हो।